बड़ शान सान पकित ये तो पाई कि मेन गली वायत यम साथ में तरह ये तम टर्म कम कॉन्सेप्ट टर्म यूज कर पता कैटेगरीज फटस गुड पाई वेस्ट ड्राई वेस्ट दयम वेट वेस्ट त्रेयम ड्राई वेस्ट कत पोज बारे प्रिंसिपल अकिस लफ्ज वन यह सह खे सह गो ड्राई वेस्ट अत वेट वेस्ट वेट वेस्ट गो सो क्लियर अत ज्यादा दी गम तम पे त्रा बह कूनिस ब्रो कन सह खेया कि सह त्राई अलग अगर गल रेडी लग तम काट लग अब यह रियलाइज कि प्रोग्राम मुनक़द किया गया था अंडर सर्च भारत और हमें भी यहाँ पे इनवाइट किया गया था और हमें यहाँ पे ये अवेयरनेस मिलती है कि हम वेस्ट को सेग्रीगेट कैसे करें, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट कितना ज़रूरी है हमारे लिए। और हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ जो डस्टबिन हैं हमें उनमें वेस्ट किस हिसाब से डालना चाहिए, लाइक वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, हज़ार्डियस वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। तो हमें ये पता चलता है कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस वेस्ट को हम घर में भी ऐसे ही सेग्रीगेट कर सकते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल को हम सेग्रीगेट घर से ही करके दे वेस्ट, तो हमें हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो सकता है और म्यूनसिपल काउंसिल वाले जो है उनको भी बहुत ही ज़्यादा चैलेंज का फेस नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे, तो वो भी वहाँ से अच्छे से वो कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इससे क्या होता है एनवायरनमेंट जो होता है क्लीन हो जाता है। ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करवा रही है डिस्ट्रिक्ट वाइज। हम डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर सभी यूएलबीज़ के स्टाफ को बुला रहे हैं और उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको अवेयरनेस दें कि ये जो सोर्स सेग्रीगेशन की हम बात कर रहे हैं, आजकल जगह जगह पे बात हो रही है कि सेग्रीगेट करके कचरा रखना है, क्यों सेग्रीगेशन ज़रूरी है, इससे फ़ायदे क्या हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं सेग्रीगेशन के साथ साथ जो हमारे यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं हमारे आबी वसाइल ख़राब हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि हमने पॉलीथीन का इतना बेतहाशा इस्तेमाल किया है। हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसकी वजह से जो हमें आने वाले वक्त में दिक्कतें पेश आएंगी, वो दिक्कतें पेश ना आए उसके लिए हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज बहुत खुश हुआ कि यहाँ MC बांडीपुरा में आज जो कैपेसिटी बिल्डिंग सेशन हुआ, इसमें हमारा स्टाफ, हमारे बच्चे स्कूल से आए हुए हैं। बच्चों का सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि ये बच्चे हैं जो आने वाले वक्त के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर हम इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाएँ, अगर हम इनको समझा पाएँ, हालांकि ये हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन अगर हम इनको थोड़ा समझा पाएँ कि हमें कैसे काम करना है, स्ट्रैटेजी क्या इस्तेमाल करनी है, वो स्ट्रैटेजी अगर इनको समझ आ गई तो हम आने वाले वक्त में अपने इस जम्मू कश्मीर को बचा पाएंगे। क्योंकि आने वाला वक्त जो ये कचरे का मसला है ये बहुत बढ़ रहा है। आपने भी देखा होगा जगह जगह लैंडफिल्स इतने बड़े हो चुके हैं और आपने अभी सुना होगा कि यहाँ पर हमारा प्लांट्स जो है उनको आउटसोर्स कर दिया गया है। अब जो कचरा निकलेगा, अगर सोर्स सेग्रीगेशन घरों से होगी, सूखा कल अलग और गीला अलग निकलेगा, तो गीला सीधा जाएगा कंपोस्ट पिट्स के लिए, जहाँ पर उसका मैन्योर तैयार किया जाएगा। गवर्नमेंट का प्लान ये भी है कि मैन्योर बनाने के बाद इस मैन्योर का क्या करें, हालांकि ऑर्गेनिक मैन्योर निकल रहा है, इसके लिए एक MOU साइन होगा विद हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जहाँ पर ये मैन्योर यूज़ किया जाएगा। और इसके अलावा जो सूखा कचरा निकलेगा उसके लिए हमारा प्लांट्स पर ये प्रोसेस होगा, इसकी बेल्स बनेंगी, फॉरवर्ड लिंकेज में जाएगा, जहां पर ये रिसाइकल होकर नए चीज़ों में आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल डस्टबिन, प्लास्टिक का फर्नीचर, खिलौने जो बनते हैं वो इसी कचरे से बनते हैं। अगर इस चीज़ पर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि हमें सोर्स सेग्रीगेशन करनी है, घरों से हम हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाएं, तो डिपार्टमेंट उसमें आपकी पूरी सहायता करेगा।